अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग, हमारे दोस्त, हमारे भाई ये समझते हैं कि मेरी पोस्ट देखकर या मेरी वीडियो देखकर के ये अल्लाह के वलियों को नहीं मानते। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ आपकी सोच है। हम अल्लाह के वलियों को मानते हैं और उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका एहतराम करते हैं और उनकी हर कही बात पर अमल भी करते हैं इंशाअल्लाह। मैं इस वक्त मदीने मस्जिद नबवी में हूँ। हम मानते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में फरमाया है कि ये मेरे अहले बैत हैं और अहले बैत के मामले में मैं आपको अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, मैं आपको अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, मैं आपको अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार ये अल्फाज दोहराए हैं। तो हम अहले बैत को भी मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को भी मानने वाले हैं, हम ताबीन और तबा ताबीन को भी मानने वाले हैं। मगर हम उन बाबू, उन बुज़ुर्गों को क्यों माने भाई साहब, जिनका कुरान और हदीस से कोई लेना देना ही नहीं है। वो जो कोई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई 500 साल बाद दुनिया में आया, कोई 600 साल, कोई 800 साल, कोई 1000 साल के बाद आया, हमने उनकी बात मानी है भाई जान कि हमने कुरान और हदीस को फॉलो करना है, हमने कुरान और हदीस को फॉलो करना है। हम उन बाबू बुज़ुर्गों को नहीं मानते भाई जान जिनका आपके उलमा कराम, आपके मौलाना, आपके आलमे दीन जो मिंबरे रसूल जुम्मा वाले दिन मिंबरे रसूल पर बैठकर एक हदीस का हवाला देंगे या किसी एक कुरान का आयत का हवाला देकर फिर अपने बुज़ुर्ग और बाबों की कहानियाँ हमें सुनाना शुरू कर देंगे, उनकी करामात हमें बताना शुरू कर देंगे। हम उनको क्यों माने भाई। मैं आप सब लोगों से सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि खुलफाए राशिदीन, अशरा मुबशरा, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु, अहले बैत, मौला अली अलैहिस्सलाम, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला हसन अलैहिस्सलाम या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से आप जो हमें मिंबरे रसूल पर बैठकर जुम्मे वाले दिन जिन वलियों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन बुज़ुर्गों की हमें करामात बताते हैं कि इन्होंने ऐसा किया ऐसा हो गया, इन्होंने ऐसा किया ऐसा हो गया, मैं सिर्फ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मुझे आप अहले बैत की कोई ऐसी एक करामात बताएं जो आप ये अपने बुज़ुर्गों की हमें दिखा रहे हैं, कोई ऐसी उनकी करामात दिखाएं कुरान और हदीस की रोशनी में, या खुलफाए राशिदीन की कोई दिखाएं, या अशरा मुबशरा जो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम हैं जिनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दी है, इनकी कोई दिखाएं हमें। जब हम आपसे ये सवाल करते हैं तो आपकी ज़ुबान में जो है ना लकवा पड़ जाता है और आपकी आंखों में फालज का अटैक हो जाता है। ऐसे देखते हैं हमें कि हाँ भाई ये भी कोई हमसे सवाल कर सकता है। भाई सवाल करना हमारा फ़र्ज़ है, आपका काम है। अगर आप आलमे दीन हैं, उलमा कराम हैं या कोई दीन के रिसर्चर हैं तो आपका काम है हमें बताएं। ना आपके पास कोई दलील है, ना आपके पास कोई जवाब है, बस ऐसे ही फतवे लगा देते हैं, ये गुस्ताख है, ये ऐसा है, ये सहाबा को नहीं मानते, ये वलियों को नहीं मानते, ये कुरान के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। भाई कुरान के ख़िलाफ़ तो आप लोग जो है ना लोगों को कर रहे हैं, हदीस के ख़िलाफ़ आप लोगों को कर रहे हैं। जहाँ पे आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बुलंद करना चाहिए, वहाँ पर आप अपने बाबू और बुज़ुर्गों का ज़िक्र कर रहे हैं, उनकी करामातें लोगों को बता रहे हैं। कहने पे आप कहते हैं जी कि ये मिंबरे रसूल है
और मिंबर रसूल पे आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अलावा किसी और ज़ात का आप जिक्र करें जिनका कुरान और हदीस से कोई लेना देना ही नहीं है। बाकी अगर किसी को हमारी बात से कोई बुरा लगा हो, दुख हो, तकलीफ़ हो तो उसके लिए माजरत, मगर भाई यही सच है। क्योंकि हमारे वो एक कोई मौलवी था ना, तो उससे किसी ने पूछा था कि मौलवी साहब ये मिर्ची का मौसम कब आता है, तो हाफिज़ साहब ने कहा था कि भाई जब भी आप सच बात करोगे ना तो मिर्ची लगेगी। तो यही है, आप हमें कुरान और हदीस बताएं। अगर हम आपकी बात ना माने तो आप जो चाहें हम पे फतवा लगा सकते हैं भाईजान, लेकिन आप हमें कुरान और हदीस बताएं। ये बता रहे हैं उनकी कराम, कोई पानी पे चलता था, कोई मुर्दों को ज़िंदा करता था, कोई ये करता था। यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखो, उनके सहाबा की ज़िंदगी देखो, उनके अहले बैत की ज़िंदगी देखो, वो कैसे दुनिया से गए हैं, कौन सी तकलीफ़ें देकर वो दुनिया से रुखसत हुए हैं। और इनको देखो ऐसे बैठे होते हैं, वो पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने कहा है ना कि ये अपनी गद्दी पे ऐसे बैठे होते हैं जैसे ये खुद खुदा हैं, ये खुद खुदा है, ऐसे अपनी कुर्सी पे बैठे होते हैं। बाकी यही बात करूँगा कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत अलैहिस्सलाम, सहाबा, ताबा ताबीन के दिए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।